महिला ने जब अपना कोट उतारा तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दिए। वो एक प्लास्टिक सर्जन के सामने घुटनों पर बैठ गई और उससे गिड़गिड़ाते हुए बोली, कृपया मुझे नया चेहरा दे दीजिए, मैं अब अपने हिंसक पति की मार सहन नहीं कर सकती। सर्जन ने जब देखा कि यह उसका दमा द्वारा है तो आखिरकार उसने उसे अस्पताल में भर्ती करने का फैसला कर लिया। लेकिन ऑपरेशन से पहले उसने महिला को चेतावनी दी, पूरा चेहरा बदलने की सर्जरी जोखिम भरी हो सकती है, अगर यह असफल हो जाए तो जान भी जा सकती है, इसी वजह से मैंने पहले 9 बार मना कर दिया था। महिला ने शांत भाव से कहा, अब मुझे मौत का डर नहीं है, मैं बस एक नया चेहरा चाहती हूँ ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। इतना कहकर वो आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। उसकी दृढ़ता देखकर सर्जन ने अपने सारे डर किनारे रख दिए। 1 महीने की कठिन मेहनत और चेहरे पर 1000 से ज्यादा चीरे लगाने के बाद आखिरकार उस महिला को नया चेहरा मिल गया। अजीब बात ये थी कि सर्जन खुद उससे भी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने अंदर ही अंदर एक स्वार्थपूर्ण इच्छा को पूरा किया था। उसने महिला का चेहरा अपनी दिवंगत पत्नी जैसा बना दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये निर्णय उस महिला को एक नए दुस्वप्न में धकेल देगा। उधर जब पति को 1 महीने तक अपनी पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला तो वो गुस्से से पागल हो गया। एक दिन उसने जमीन पर पड़ा एक सफेद कपड़ा देखा जो उसने कभी अपनी पत्नी को नहीं दिया था। उसने तुरंत नौकरानी को बुलाया और गुस्से में पूछा, ये कपड़ा कहाँ से आया? उसकी हर ड्रेस तो मैंने खुद खरीदी है। नौकरानी ने बताया, मैडम ने इसे तब पहना था जब वो आखिरी बार भागने की कोशिश कर रही थी, फिर उन्हें वापस लाया गया था। ये सुनकर आदमी ने नौकरानी को आदेश दिया कि वो पता लगाए ये कपड़ा कहाँ से आया था। जांच करने पर पता चला कि महिला ने 9वीं बार भागते समय जब वह सर्जन के पास गई थी तब यही ड्रेस पहनी थी। उस दिन बारिश हो रही थी और उसकी हालत देखकर सर्जन ने दया में आकर उसे अपनी दिवंगत पत्नी की एक ड्रेस दे दी थी, ये सोचे बिना कि यही कपड़ा एक दिन उसके पति के हाथ में सुराग बनकर आ जाएगा। अब नए चेहरे के साथ महिला ने एक नई शुरुआत के लिए नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन एक दिन मॉल में उसकी टक्कर अचानक अपने ही पूर्व पति से हो गई। डर के मारे वो पीछे हटने लगी और जैसे ही पलटी भागने के लिए तो एक राहगीर से टकरा गई, जिससे उसके सारे रिज्यूमे जमीन पर बिखर गए। घबराकर वो अपने पेपर समेटने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका पति उसी ओर बढ़ चुका है। शुक्र है कि महिला ने अपना नाम पहले ही बदल लिया था। वो जैसे ही वहाँ से निकलने को हुई तभी उसके पति ने उसे नाम से पुकारा। उसने जमीन से उसका रिज्यूमे उठाया और फिर बिना कुछ कहे चला गया। ये एक झूठा खतरा था, लेकिन महिला एक कोने में जाकर कांपती रही जब तक कि उसने उसे मॉल से बाहर जाते नहीं देखा। उस पल उसने महसूस किया कि अगर वो कभी उसके हाथ लग गई तो उसका अंजाम कितना भयानक होगा। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका पति भी उसी मॉल में उसे ढूंढ रहा था। दरअसल नौकरानी ने उस ड्रेस के ब्रांड को ट्रैक कर लिया था और मॉल की एक बुटीक से उसका खरीद रिकॉर्ड हासिल कर लिया था। दुकान के मैनेजर ने कपड़े को पहचान लिया। वो एक लिमिटेड एडिशन ड्रेस थी, दुनिया में सिर्फ 20 ही बनी थी। मैनेजर ने पति को हेडक्वार्टर से खरीदारों की पूरी लिस्ट थमा दी। अब पति हर नाम को एक एक करके चेक कर सकता था और जल्द ही उस ड्रेस की असली खरीदार तक पहुंच सकता था।